क्या इसलिए तुम यहाँ आए थे? क्या इसलिए हम मिले थे? क्या इसलिए तुमने पढ़ाई की थी? क्या इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इज़ दिस वाई। इज़ दिस वाई जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या इसीलिए। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इज़ दिस वाई प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। क्या इसलिए तुम यहाँ आए थे? इज़ दिस वाई यू केम हियर? इज़ दिस वाई यू केम हियर? क्या इसलिए हम मिले थे? इज़ दिस वाई वी मेट? इज़ दिस वाई वी मेट? क्या इसलिए तुमने पढ़ाई की थी? इज़ दिस वाई यू स्टडीड? इज़ दिस वाई यू स्टडीड? क्या इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? क्या इसलिए तुम मेरे सामने रोने का नाटक कर रहे थे? इज़ दिस वाई यू आर pretending to cry in front of me? Is this why you are pretending to cry in front of me? क्या इसलिए तुमने शादी की थी? Is this why you got married? Is this why you got married? क्या इसलिए तुमने हाँ कहा था? Is this why you said yes? Is this why you said yes? क्या इसलिए तुम झूठ बोल रहे थे? Is this why you were speaking a lie? Is this why you were speaking a lie? क्या इसलिए तुम वहाँ जाना चाहते थे? Is this why you want to go there? Is this why you want to go there? खिलाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। प्यार करना तो दूर की बात है, वह तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं। कार तो दूर की बात है, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है लेट अलोन। लेट अलोन जिसका हिंदी मीनिंग होता है दूर की बात। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेट अलोन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे वर्ब देख पा रहे हो वो मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, और लेट अलोन के बाद जो वर्ब है वो भी सेम ही फॉर्म अप्लाई होगी जैसे फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी फर्स्ट सेंटेंस में। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। खाना खिलाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। He didn't even offer me water, let alone food. प्यार करना तो दूर की बात है, वह तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं। He doesn't even think about me, let alone love. He doesn't even think about me, let alone love. कार तो दूर की बात है, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं। I don't have even a bicycle, let alone a car. I don't have even a bicycle, let alone a car. इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, उसे तो लिखना तक नहीं आता। He doesn't know how to write, let alone speak English. He doesn't know how to write, let alone speak English. कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल तक चलाना नहीं आता। He doesn't know how to ride a bicycle, let alone drive a car. He doesn't know how to ride a bicycle, let alone drive a car. उसको प्रपोज करना तो दूर की बात, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। I don't know even her name, let alone propose her. I don't know even her name, let alone propose her. तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो?
तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा और बोला भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए हम इंटरफेयर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में टांग अड़ाना। ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि इंटरफियर्स, इंटरफेयर्ड, इंटरफेयरिंग। तो जैसा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, यू डोंट इंटरफियर, यू डोंट इंटरफियर। तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, वाई आर यू इंटरफियरिंग, वाई आर यू इंटरफियरिंग। तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, यू ऑलवेज इंटरफियर, यू ऑलवेज इंटरफियर। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई, वाई डिड यू इंटरफियर, वाई डिड यू इंटरफियर। पति पत्नी के मामले में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ हस्बैंड वाइफ, डोंट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ हस्बैंड वाइफ। मुझे वह बोरिंग लगता है, मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं, मुझे यह अजीब लग रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप सिम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा वह है आई फाइंड। आई फाइंड का मतलब होता है मुझे लगता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही हाई फाई लेवल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाएगा फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव। तो बस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप फाइंड देख पा रहे हो वह एज मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे वह बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग, आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं, आई फाइंड यूर किड्स क्यूट, आई फाइंड यूर किड्स क्यूट। मुझे यह अजीब लग रहा है, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें यह डिफ़िकल्ट लगता है, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट। उसे यह सब्जेक्ट आसान लगता है, ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी ईजी, ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी ईजी। मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव। गाइस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस फास्ट में बोलने हो, मुझे वह क्यूट लगा करती थी, आई यूज्ड टू फाइंड हर क्यूट, आई यूज्ड टू फाइंड हर क्यूट। उसे मैं अट्रैक्टिव लगा करता था, शी यूज्ड टू फाइंड मी अट्रैक्टिव, शी यूज्ड टू फाइंड मी अट्रैक्टिव। उस टाइम पर मुझे यह काम बहुत इजी लगा करता था, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फाइंड दिस वर्क वेरी इजी, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फाइंड दिस वर्क वेरी इजी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर।